आज बहू की सहन शक्ति जवाब दे गई। फिर जो हुआ बहू बहू की तरह रहो समझी। मैं अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। इस घर में रहना है तो मेरी माँ के सामने मुंह बंद करके रहा करो। राजीव ने अपनी पत्नी एकता से कहा। अब तो एकता को आदत सी हो चुकी थी अपने पति से ये सब बातें सुनने की। एकता की सास सुजाता जी जो हर रोज शाम को 4 बजे शाम की चाय लेती, लेकिन आज एकता को शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी, इसलिए 4 के 4:30 हो गए। सुजाता जी ने राजीव के ऑफिस से आते ही उसके सामने बात का बतंगड़ बना दिया। राजीव ने अपनी 2 साल की बेटी के सामने बुरी तरह फटकारा तो एकता का दिल रोने लगा। एकता को इस घर में अपनी सफाई में कुछ बोलने का भी अधिकार नहीं था। उसे लगा कि वो क्या ये सब सहन करने के लिए इस घर में आई है। राजीव वैसे तो एकता की हर सुविधा का ध्यान रखता, बस माँ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनता था। माँ ने कहा, भगवान ने कहा, उसके लिए एक ही बात थी, बस इसी बात का सास फायदा उठाती। राजीव माँ के सम्मान के लिए एकता का अपमान करने से भी नहीं चूकता था। एकता बेमन से रसोई का काम करते करते सोचने लगी कि माँ पापा दुर्गा माँ की खूब आराधना करते थे। उसकी माँ भी एक गृहिणी थी, पूरा दिन घर के कामों में व्यस्त रहती थी। पापा दादी सबका बहुत ध्यान रखती थी, बदले में उन्हें पूरा मान सम्मान और स्नेह मिलता था। दादी भी बेटी की तरह प्यार करती थी। पापा भी पूरा मान सम्मान और इज्जत देते थे माँ को। माँ से ही घर की सारी खुशियाँ थी। माँ के दिए संस्कार लेकर एकता ससुराल आई। जिस तरह उसकी माँ घर को संभालती थी, उसी तरह से उसने भी ससुराल के हर काम को संभालने की कोशिश की, मगर यहाँ ना प्यार, ना सम्मान, ना इज्जत कुछ नहीं मिलता। इतना काम करने के बाद भी सास और ननद कोई ना कोई कमी निकाल ही लेती। डाइनिंग टेबल पर लगा खाना भी सास ननद अपने हाथ से नहीं लेती। जब एकता खाना उनकी थाली में परोसती तभी वो खाना खाने आती। घर में एक बेटी होने के बावजूद भी सासू माँ एक पराई बेटी के दर्द को नहीं समझती थी। पति पत्नी के बीच प्रेम ना हो जाए, सास की अहमियत बेटे की नजर में कम ना हो जाए, इसलिए सासू माँ छोटी छोटी बातों पर एकता को इतना डांटती थी जैसे कि उसने कोई पाप कर दिया हो। एक सुबह एकता ने साफ सफाई के बाद सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था की, तभी उसकी 2 साल की बेटी रोने लगी तो एकता उसे वापस सुलाने के लिए कमरे में चली गई। भाभी मेरी कॉफी कहाँ है? हम डाइनिंग टेबल पर आ गए हैं, चाय नाश्ता नहीं मिलेगा क्या? सास ननद गुस्से में मुंह बनाकर बोली। जी परी बहुत रो रही है, मैंने चाय नाश्ता बना दिया है, प्लीज आप ले लीजिए, एकता बोली। यही सुनना बाकी रह गया था, बहू के होते हुए अब हमें खुद नाश्ता लेना पड़ेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ को इस तरह जवाब देने की? राजीव गुस्से में बोला। आज एकता की सहन शक्ति जवाब दे गई थी। उसने बेटी को गोद में लिया और चिल्लाई, आप एक माँ होकर भी एक माँ की ममता को नहीं समझ सकती। अपने पति की ओर देखते हुए कहा, रोती बच्ची को आप नहीं संभाल सकते। घर में सास ननद है, मगर मेरे कामों में कोई हाथ नहीं बटाता। घर सबका है पर मेहमानों की तरह रहते हैं। 22 साल की ननद अपने लिए कॉफी तक खुद नहीं बना सकती, अपने हाथ से खाना नहीं ले सकती। मेरे क्या 10 हाथ है, क्या मैं कभी नहीं थकती? मेरे आने से पहले क्या काम नहीं होते थे? मेरे आने के तुरंत बाद आप सबके हाथ पैरों में कैसे जंग लग गया? अपनी माँ के संस्कारों की वजह से मैं चुप रहती हूँ, तो आप लोग समझते हैं कि मैं बोल नहीं सकती, घर में शांति बनी रहे बस इसलिए चुप रहती हूँ। आप लोग इस बात का गलत फायदा मत उठाइए। बस अब और नहीं, घर कामों में मदद के लिए हाउस हेल्प लगवा दीजिए या फिर अपने काम खुद कीजिए। इतना कहकर एकता अपनी बेटी को गोद में लेकर अपने कमरे में चली गई और सब देखते रह गए। किसी को भी ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। तुरंत तो नहीं,
लेकिन धीरे धीरे घर के वातावरण में परिवर्तन आने लगा।